हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1 स्टार्ट, यानी कि 15 चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी क्या? प्रोबेबिलिटी रेफर टू दी पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग। ठीक है, यानी कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी कहेंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी घटना घटित हो रही है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। जैसे आपको एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर आपको बॉल फेंकनी है। ठीक है, वो बॉल आपसे क्या उस बॉक्स के अंदर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो इन सब के घटनाओं के घटित होने को हम क्या कहते हैं कि पॉसिबल है भी है, नहीं भी है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो इसको क्या कहते हैं? हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, उसको हम डिनोट करते हैं PE से। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। ठीक है, और डिवाइड में क्या है? नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। अब यही वाला फॉर्मूला आपकी पूरी एक्सरसाइज में लगने वाला है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में आपके पास यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। जैसे आप एक कॉइन लेते हो, ठीक है, आप एक के पास एक कॉइन है, आपने उसको उछाला, तो उसमें क्या होता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, आपके पास क्या है? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि सेम पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास हेड आने की, सेम पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास टेल आने की। ठीक है, अगर हम आपको बोले कि आप निकालो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, आपको निकाल लो। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो अगर आपने कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो उसकी टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम कितनी है, यानी कि कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके? 2 हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितनी है? 2 है। ठीक है, और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी कि हेड आने की संभावना कितनी है? एक ही है ना। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि हेड आने की संभावना, अगर हम हेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं? हेड की निकाल रहे हैं, तो हमारे पास टोटल यानी कि आउटकम्स कितनी है? फेवरेबल टू ई, मतलब एक ही बार आ सकता है। 2 में से हेड कितनी बार आ सकता है? एक बार भी आ सकता है। ठीक है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड भी आ सकता है। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी कि पॉसिबल आउटकम कितनी है? यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम है, या तो हेड आएगा टेल आएगा। ठीक है, यानी कि 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, और जिसमें से हेड आने की क्या है? 1। ठीक है, आउटकम फेवरेबल टू ही कितना है? 1 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस टाइप से यूज होगा, आपको ये फॉर्मूला सारी एक्सरसाइज में यूज करना है। तो दूसरी बात आपको याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, या तो 0 होगी, ठीक है, यानी कि 0 के या तो बराबर होगी, या फिर 0 से बड़ी होगी, और 1 के या फिर बराबर होगी, या 1 से छोटी होगी। ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी लाई करती है। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमें कंप्लीट करने हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, हमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको कंप्लीट करना है। पहली क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू, एक इवेंट ई है प्लस में एक इवेंट क्या है? नॉट ई है। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी किसी घटना के घटित होना, और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, यानी किसी घटना का घटित नहीं होना, किसके बराबर है? ठीक है, वो किसके बराबर है, इसको आप समझें एक एग्जाम्पल से। ठीक है, जैसे क्या है, हमारे पास ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक बॉक्स दिया गया है, ये बॉक्स है, और आप यहाँ बैठे हो। ठीक है, आप यहाँ बैठे हो, ये एक बॉक्स दिया गया है, और आपके सामने रख दी 5 बॉल। ठीक है, आपके सामने 5 बॉल्स रख दी, और आपको बोला गया है कि आप बारी बारी से ये बॉलें इस बॉक्स में डालनी है। ठीक है, यहीं बैठे बैठे ने आपको इस वाले बॉक्स में ये बॉलें डालनी है। ठीक है, आपने पहली बार बॉल डाली, पहली बार बॉल डल गई, दूसरी बार बॉल डाली, दूसरी बार नहीं डली, तीसरी बार नहीं डली, चौथी बार डल गई, 5वीं बार डल गई। ठीक है,
अगर हम बॉक्स के अंदर बॉल डालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, यानी कि बॉक्स के अंदर बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी डालते हैं, तो वो क्या है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, यानी कि डली कितनी बार है, 1 2 3, यानी कि 3 टाइम्स आपने इन बॉल को इस बॉक्स के अंदर डाला, तो क्या आएगा 3 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितनी थी हमारे पास, कितनी थी, 5 थी। ठीक है, मौके कितने दिए गए थे आपको, 5 थे। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो आउट मतलब बॉक्स से बाहर निकल गई है बॉल, वो कितनी है, 2। ठीक है, वो कितनी गई हमारे पास, 2 डिवाइड बाय टोटल आपके पास चांसेस दिए गए थे 5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टी, यानी कि किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी प्लस में किसी काम को ना करने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है। अब ये तो काम करने की प्रोबेबिलिटी हुई, ये काम को नहीं करने की प्रोबेबिलिटी हुई। अगर हम इनको ऐड करते हैं 3 + 5 प्लस में 3 डिवाइड बाय 5 प्लस में 2 डिवाइड बाय 5, तो कितना हुआ, 5 डिवाइड बाय 5 यानी कि 1। ठीक है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो इवेंट हैपन मतलब हो नहीं सकता। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, यानी कि अगर कोई एक क्वेश्चन दे दिया जो हमारे लेवल का ही नहीं है। ठीक है, यानी कि जितना हमारा माइंड है, 10th तक का हमने मैथ किया है। ठीक है, अगर हमारे माइंड से बहुत ज़्यादा हाई फाई हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, मैं इस क्वेश्चन को निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे, और ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। या फिर आप इस बात से लगा लो कि जैसे आपके पास एक डाइस है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं, 6 तक होते हैं वो। अगर आपको बोल दिया कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उस डाइस में क्या आएगा, नंबर 7 आ जाए। ठीक है, 7 तो होता ही नहीं, इसमें 6 तक होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। और इस इवेंट को सच एन इवेंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, जो हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, और सच एन इवेंट इज कॉल्ड। ठीक है, जो हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या, कितनी होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, और उस इवेंट को हम क्या कहेंगे। तो जो घटना घटित हो सकती है, यानी अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक डाइस, मतलब आपने एक डाइस को थ्रो किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि नंबर 7 से लेस आए। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर आपके पास जो 7 है उससे नंबर लेस आए, तो 7 से लेस तो सारे ही होते हैं, उसमें 1 to 6 जितने भी होते हैं 7 से छोटे ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी संभव है। ठीक है, तो उसकी क्या होता है, जो हो सकती है प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो हो सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को हम क्या कहते हैं, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। ठीक है, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। The sum of the probability of all the elementary events of the an experiment, कोई एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी आती है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है, एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल होता है। जैसे हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, जैसे आप, हमारे पास क्या होती है, एक डाइस होती है, अगर हम उसको थ्रो करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कितने होते हैं, 6 नंबर तक होते हैं। तो इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, और अगर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, नंबर 1 की, नंबर 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक है, एक डाइस को आपने उछाला, नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब लिखेंगे हम 1/6, ये हमने निकाली प्रोबेबिलिटी किसकी, 1 आने की। ठीक है, किसकी निकाली प्रोबेबिलिटी, 1 आने की। और अगर हम बात करें 2 आने की, अगर उसमें 2 होते हैं, ठीक है, पॉइंट, तो अगर 2 की बात करें, 2 की भी कितनी होगी, 1 ही होगी, प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। ठीक है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। ऑल पॉसिबिलिटीज हमारे पास कितनी है, 6 हैं, और नंबर ऑफ आउटकम कितने फेवरेबल टू कितना है, हमारे पास 1 है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम P3 निकालें तो हमारे पास आएगा 1/6
प्रोबेबिलिटी 4 की निकालें 1/6 आएगा, प्रोबेबिलिटी 5 की निकालें 1/6 आएगा, प्रोबेबिलिटी 6 की निकालें कितना आएगा 1/6 आएगा। अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, इन सबको ऐड करके हमारे पास आएगा 6/6 यानी कि 1। ठीक है, 6/6 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्होंने दिया हुआ था द सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कितना होगा 1 होगा। ठीक है, कितना होगा 1 होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया इंट्रोडक्शन के बाद कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, यानी कि 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी कि 0 के बराबर या बड़ा होगा और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक